मेरे इस चैनल स्ट्रॉन्ग क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी की ओर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है, उस संक्रमण में बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत प्रभावित है। तो उसी के मद्देनज़र जिस तरह से बिहार में भयावह स्थिति पैदा हो रही है, इस तरह से बिहार सरकार आप लोग जिस तरह देख रहे हैं कि 5 मई से लेकर 15 मई तक जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की है उसका और कोरोना संक्रमण का बिहार के विभिन्न परीक्षाओं पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। और आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से आज जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बीपीएससी की अब किसी भी परीक्षा में 4 से 6 माह का विलम्ब हो सकता है, क्योंकि बिहार जो है पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गया है। तो जिस तरह हम सबसे देखिए पहले अमरेंद्र कुमार ने जिस तरह परीक्षा नियंत्रक हैं जो बीपीएससी के, उन्होंने साफ कहा है अभी कोरोना की नई लहर से असमान स्थिति है। स्थिति समान होते के साथ ही सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर, यानी जिन परीक्षाओं का डेट पहले से है उन लोगों को क्रमानुसार लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम कोरोना की स्थिति समान हो जाएगी, उसके बाद ही कोई परीक्षा बिहार में आयोजित होगी। यानी आप लोगों को सारे परीक्षाओं में 4 से 6 महीने की देरी होगी और जो नई बहालियां हैं उस पर भी इसका बुरी तरह से असर पड़ सकता है और पड़ेगा ही, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से देख रहे हैं कोरोना से पूरे बिहार में जिस तरह से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। और आप लोग ये भी देख रहे हैं, देखिए सर्वप्रथम कि 5 मई से लेकर 15 मई तक बीपीएससी कार्यालय बंद कर दिया गया है। यानी कि सभी कार्यालय बिहार सरकार के सारे ऑफिस बंद हैं। इसी संदर्भ में जो बीपीएससी ऑफिस को भी बंद किया गया है और जो लॉकडाउन है 15 मई तक है, तो उससे भी अगर स्थिति आगे नहीं समझी तो और आगे बढ़ सकता है। तो यानी आप कुल मिलाकर चलिए कि बीपीएससी की ओर से ही न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि बीपीएससी की सारी परीक्षाओं पर कम से कम आप लोगों का 4 से 6 माह तक असर पड़ सकता है। और इनमें से सबसे पहले 31 जो कोरोना के कारण जो सबसे पहली परीक्षा स्थगित थी, कोरोना आप लोगों को 31वीं न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा थी। इसके बाद आप लोगों को परियोजना प्रबंधक की परीक्षा स्थगित हुई। इसके बाद आप लोगों को बिहार ऑडिटर की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित हुई। तो इन सभी जो इस तरह से देख रहे हैं परीक्षाओं का स्थगन होने का सिलसिला चालू है और इसका असर रिजल्ट पर भी पड़ रहा है। 66 बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है वह भी जून से आगे बढ़ने की प्रबल संभावना है। यानी कोई भी परीक्षा आप लोगों को अगस्त सितंबर के पहले नहीं होने वाली है। और जो 64 बीपीएससी की जो अंतिम परिणाम है उसमें भी विलम्ब हो सकता है, क्योंकि जहां तक जानकारी मिल रही है बीपीएससी के करीब 20 से 25 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो जिस वजह से सरकार के गाइडलाइन है कि मतलब 33% कर्मचारियों के साथ ऑफिस को खोलना है और जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर एम्प्लॉय संक्रमित हुए हैं इसका भी असर पड़ रहा है। आप लोगों के नई वैकेंसी और जो जितनी परीक्षाएँ होने वाली थी इस पर पूरी तरह से असर पड़ रहा है। तो आप लोग मान कर चलिए कि आप लोगों को कोई भी परीक्षा बिहार में बीपीएससी के द्वारा होगी वो आप लोगों को अगस्त सितंबर के पहले बिल्कुल नहीं होने जा रही है। तो आप लोगों को बिल्कुल, लेकिन इन सभी बातों से आप लोगों को बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लिए यह चिंता का विषय है। और आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण जैसे ही कुछ कम होगा तो उस तरह से उसके बाद बीपीएससी क्रमानुसार सभी परीक्षाओं का आयोजन करते जाएगी। 31वीं न्यायिक सेवा हो, परियोजना प्रबंधक का प्रारंभिक परीक्षा हो, ऑडिटर का प्रारंभिक परीक्षा, सभी परीक्षाएं, चाहे सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हो, बीपीएससी एलडीसी का एग्ज़ाम हो, 66 बीपीएससी का मुख्य परीक्षा हो, कोरोना संक्रमण के बाद सारी परीक्षाएं बहुत जल्द आयोजित की जाएंगी। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगस्त सितंबर के पहले कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं होगी और नई वैकेंसी में भी इसका असर पड़ेगा। और आप लोगों को मान कर चलना पड़ेगा 2 से 3 माह विलम्ब को भी बहाली आएगी, तो 2 से 3 माह विलम्ब हो सकता है, क्योंकि इसे सारी कोरोना संक्रमण से सारी प्रक्रियाएं बाधित हो गई हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि 4 से कोई भी जो होगी 4 से 6 महीने तक का विलम्ब 4 से 6 माह का विलम्ब होगा।
सारी परीक्षा में भी और वैकेंसी में भी होगी। तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक बीपीएससी कोई बहाली नहीं लाएगा और कोई परीक्षा का आयोजन भी नहीं करेगा। तो आप लोग घर पर हैं, सुरक्षित रहें, पूरी तरह से तैयारी करते रहें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण समाप्त होती परीक्षा आयोजित होगी और आप लोगों के लिए जो परीक्षा देने का मौका मिलेगा और नए नए वैकेंसियों फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आप लोग की तैयारी होनी चाहिए अच्छी तरह से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह जोश खरोश के साथ तैयारी करते रहें। आप लोगों का दिन शुभ हो और इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूं और किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। और जितनी भी आप लोगों के लिए किसी भी परीक्षा के लिए लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सूचित करता रहूँगा। इन्हीं सारी बहुत ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग विदा लेता हूँ। जय हिंद।